एक सप्ताह की गर्भवती महिला में 3 बड़े बदलाव ये दिखते ही दिखते हैं। जब आप 1 वीक की जो गर्भवती हो जाती हैं, तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं। कौन-कौन से चेंजेस हैं आज के वीडियो में हम जानेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के बहुत सारे लक्षणों के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। अगर उन वीडियोस को देखोगे, समझोगे तो आपको समझ में आएँगे कि आपको कब कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। वैसे भी यहाँ पे जो आज मैं आपको चेंजेस बता रही हूँ, वो आपका जब पीरियड मिस हो जाता है उसके बाद से आपको दिखना शुरू हो जाता है। जब प्रेगनेंसी के 1 वीक में होते हो तब आपको दिखाई देता है। प्रेगनेंसी का 1 वीक तब से माना जाता है। वैसे तो डॉक्टर आपके पीरियड के डेट के हिसाब से ही आपको डिलीवरी की डेट देती है, लेकिन आप ऐसे साइंटिफिक अपना डेट मान के चलो तो जिस दिन आपका ओवुलेशन हो जाता है और अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, जिस दिन आपका इम्प्लांटेशन होता है, उस समय से आपको प्रेगनेंसी का वीक मान के चलना चाहिए। यानी कि आपको जिस जिस समय पीरियड आया है, पीरियड के कम से कम तीसरे हफ्ते या फिर तीसरे हफ्ते में आपका ओवुलेशन होता है और इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है। चौथे हफ्ते तक आपको आपका पीरियड जो है मिस, चौथे हफ्ते खत्म होते होते आपका पीरियड जो है मिस हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड जो जो चौथा हफ्ता होता है, चौथा पांचवा हफ्ता होता है, उस हफ्ते में ये प्रेगनेंसी के लक्षण आपको जरूर से जरूर दिखाई देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि इस समय आपके हार्मोन का जो लेवल है वो काफी हाई हो जाता है। इसमें आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। इसके साथ साथ आपके प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया और आपका एचसीजी हार्मोन बढ़ रहा है, जिस वजह से कि आपको प्रेगनेंसी के लक्षण अपीयर होते हैं। तीसरी बात कि आपकी बॉडी में एक मेलेनिन हार्मोन होते हैं, वो हार्मोन भी बढ़ने लगते हैं। ये मेलेनिन हार्मोन आपको बहुत सी चीजें ऐसे दिखाते हैं जिसको कि आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। सबसे पहला फ्रेंड, जब मेलेनिन हार्मोन का लेवल आपके अंदर बढ़ने लगता है तो आपका जो ब्रेस्ट का जो निप्पल वाला जो एरिया है वो बिल्कुल काला काला महसूस होने लगता है। आपको पहले आपको रेडनेस महसूस होगा, उसके बाद धीरे धीरे डे बाय डे जैसे आपका इम्प्लांटेशन शुरू होगा वो चीज आपको दिखने लगेगा और डे बाय डे ये चीज उसमें ब्लैकनेस नजर आने लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी में एक मेलेनिन हार्मोन होता है वो बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो ये हार्मोन भी पीक पे हो जाता है। तो जो आपकी बॉडी का जो निप्पल वाला एरिया है वो वहां पे आपको बिल्कुल ही डार्कनेस समझ में आने लगेगा। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। दूसरा आपको महसूस होगा फ्रेंड्स कि इस चीज को आप जरा गौर से देखिएगा। जो नाभि की जो लाइनिंग है, जो आपका नाभि नाभि वाला एरिया है, वहां पे हर महिला में एक लाइन होता है। अगर वो लाइन धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, यानी कि डे बाय डे आपको उभार उसमें महसूस हो रहा है, तो ये भी लक्षण एक होते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। तीसरा आपको लक्षण दिखाई देंगे आपके चेहरे पे। देखो डियर, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो देखो कितनी महिलाओं का चेहरा ग्लो करने लगता है, यानी कि बहुत उसमें चमकने लगता है, और कितनी महिलाओं का जो फेस है वो बिल्कुल उसमें डलनेस आ जाता है। बिल्कुल उनका फेस जो है डल सा महसूस होने लगता है, या फिर उनका जो चेहरा है बिल्कुल ऑयली ऑयली महसूस होने लगता है, रू या फिर कितनी महिलाओं को रूखा रूखा महसूस होने लगता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो आपकी बॉडी में मेलेनिन हार्मोन बन रहे हैं और जो आपकी बॉडी में और भी इसके साथ हार्मोन बन रहे हैं, जो आपकी बॉडी में हार्मोन का उतार चढ़ाव का लेवल जो बना हुआ है, आप तो अभी तो आपको पता नहीं होगा कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, या फिर अगर आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या फिर नहीं हुई है। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स कि आप सबसे पहले तो पानी जितना आवश्यकता हो उतना पानी नहीं पीते हो। दूसरी बात, जितनी आवश्यकता हो उतना प्रोटीन विटामिन का जो लेवल होता है वो नहीं लेते हो। जो चीज आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितना आपकी बॉडी को पहले जरूरत था उतना ही चीज ले रहे हो, लेकिन उसी में से आपके बच्चे को भी जाने लगता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थोड़ा सा जो चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता है, तो विटामिन की लेवल थोड़ा कम हो जाती है। और ये जो हार्मोन बन रहे हैं ना, इसकी वजह से आपका चेहरा या तो बिल्कुल ही चमकदार हो जाएगा या फिर बिल्कुल ही डलनेस आ जाएगा। आपने कभी कभी देखा है कि मुहासे भी, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको कील मुहासे भी निकलने लगता है।
तो इसका मतलब यही होता है फ्रेंड्स कि जो आपका फेस है, उस फेस के जो नीचे वाली चमड़ी होती है, वहां पे कुछ परत ऐसे होते हैं जो कि वो तेल छोड़ने लगते हैं, और जो है ऑयल जो है उसको छोड़ने लगते हैं आपके हार्मोन की वजह से। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पीक पे होता है, मेलेनिन हार्मोन बनने लगता है, तो ये सारे हार्मोन की वजह से वो चीज ना, वो होते हैं, ऑयल छोड़ने लगता है। जब ऑयल छोड़ने लगता है तो आपके चेहरा ऑयली ऑयली महसूस होने लगता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको और भी प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस होने लगते हैं, जैसे कि आपको गैस कॉन्स्टिपेशन का बनना। अगर आपको गैस कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा बन रहे हैं, पहले कम बन रहे थे लेकिन अब ये डे बाय डे बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये कम होने का गैस कॉन्स्टिपेशन नाम नहीं ले रहा है, और आपका जो स्टूल है आपको अच्छे से पास नहीं हो रहा है, तब तो आपको समझना है कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। कितनी महिलाओं को फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के अलग अलग लक्षण दिख रहे हैं, तो आपको ये महसूस करना है कि आपको कौन सा लक्षण अपीयर होते हैं। मेलेनिन हार्मोन बढ़ने की वजह से फ्रेंड्स आपके जो डार्क सर्कल एरिया है, जैसे कि आंखों के नीचे है, चिहुनी है, इसके बाद अंडर आर्म्स है, ये सारा चीज और भी ब्लैकनेस नजर आने लगते हैं। उन चीजों पे अगर गौर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि और भी ये चीजें डार्क होती जा रही हैं। अगर आपके स्किन जो है थोड़ा सा डार्क है तो ये चीजें और डार्क हो जाएंगी, अगर थोड़ा सा फेयर है तो ये चीजें धीरे धीरे डार्क होंगी, लेकिन डार्क तो होती ही हैं, धीरे धीरे होती हैं लेकिन होती हैं। तो फ्रेंड्स मेरे कहने का मतलब है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो सिम्टम्स अपीयर करने लगते हो, तो इन सिम्टम्स जब अपीयर होने लगती है, सिम्टम्स को जब एब्जॉर्ब करने लगते हो, तो इन छोटे छोटे चीजों को जब आप देखोगे समझोगे तो 100% आपको समझ में आएंगे कि आपको प्रेगनेंसी हुई है या फिर नहीं हुई है। ये सारा चीज आपको पीरियड में नहीं दिखाई देगा, पीएमएस के लक्षण नहीं होते हैं। इसके साथ गैस कॉन्स्टिपेशन तो आपको हो सकता है, लेकिन ये जो मैंने 3-4 लक्षण बताए हैं, ये आपके पीएमएस की समस्या नहीं है और ये आपके पीरियड में नहीं दिखाई देगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बार बार यूरिन की भी फ्रिक्वेंसी बढ़ने लगती है, आपको बार बार ऐसा महसूस होगा कि मुझे बार बार यूरिन आ रहे हैं। जब आप चौथे पांचवें सप्ताह में चले जाओगे, वीक में चले जाओगे, तो यूरिन आपको बहुत ज्यादा परेशान करने लगेगा, यूरिन आपको बहुत ज्यादा आने लगते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप 100% अब तो श्योर ही हो जाओ कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। फ्रेंड्स जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन से डॉक्टर आपको जो है ओलंपिक का डेट समझती है, यानी कि उस दिन से आपको डॉक्टर जो है पर्ची पे लिख के जो है आपका ओलंपिक के डेट के हिसाब से आपकी ड्यू डिलीवरी की डेट देती है। बट उस दिन से नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि आपका जो ओवुलेशन हुआ रहता है उस समय से आपको पीरियड की ये जो प्रेगनेंसी की प्रोसेस है, उस समय से प्रेगनेंसी की प्रोसेस चलती है। क्योंकि जिस दिन पीरियड आते हैं वो तो एक हफ्ता पीरियड में निकल जाते हैं, दूसरा हफ्ता आपके ओवुलेशन में निकल जाते हैं, दूसरे हफ्ते में आपका ओवुलेशन लास्ट होते होते पीरियड का 28वां 30वां ओवुलेशन हो जाता है, और तीसरा हफ्ता का लास्ट 5वें हफ्ते में, इन तीनों हफ्ते में आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। और यहीं से आपकी प्रेगनेंसी की तीसरे हफ्ते के लास्ट से और चौथे हफ्ते के शुरुआत से प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए फ्रेंड्स आपने कितनी महिलाओं को देखा होगा कि उसका ड्यू डेट निकल गया है, उसकी डिलीवरी नहीं हुई। कितनी महिलाओं को आपने देखा होगा कि 1 हफ्ते खींच के उनका डिलीवरी होता है, 2 हफ्ते खींच के होता है। तो उसका यही रीजन होता है कि जैसे कि आपके पीरियड की साइकिल होती है उस हिसाब से आपकी डिलीवरी भी होती है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए कुछ लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक